चलो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन। रीथ्रो नाम से पता चल रहा है आपने दोबारा थ्रो करना है एक्सेप्शन को। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों कि भी जो हैंडलर है, हैंडलर मतलब जो एक्सेप्शन को हैंडल करता है, जैसे कैच ब्लॉक होता है जो उसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, तो उस हैंडलर के अंदर हम एक्सेप्शन को दोबारा थ्रो करते हैं। दोबारा थ्रो करने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड थ्रो। सिंपली थ्रो लिखते हैं तो वो एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है। ठीक है, और इसको मैं एग्जांपल से दिखाता हूं आपको, उससे क्लियर होगा। मान लेते हैं कि भाई कोई फंक्शन अपने पास, ठीक है, इसके अंदर ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक से कोई एक्सेप्शन है वो जनरेट हुआ, और तो वो क्या करेगा, कैच के पास जाएगा, कैच उसको हैंडल करेगा। ठीक है, ये फंक्शन है, और मेन में से मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ये फंक्शन मैंने मेन में से कॉल किया। ठीक है, कॉल करूंगा तो मैं इसको, मुझे ट्राई के अंदर रखना, अंदर रख देता हूं मैं इसको, क्योंकि ये दोबारा एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो मैं इसको ट्राई के अंदर रखता हूं, और यहाँ पर मैं कैच रखता हूं, इस ट्राई का कैच। ये जो ट्राई है इसका कैच है ये, और ये कैच है जो ये इस ट्राई का है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कैच किसका है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो। मेन से प्रोग्राम ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, इसको ट्राई मिला, ट्राई के बाद फंक्शन मिला, फंक्शन इसने कॉल किया, कॉल करने के बाद कंट्रोल गया आपका इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पर जाने के बाद अब इसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, तो इसे ट्राई ब्लॉक मिला। ट्राई के अंदर हो सकता है कि भाई इसने कुछ एक्सेप्शन थ्रो किया हो, थ्रो एक्स कुछ भी, यहाँ इंट एक्स ले लेता हूँ मैं। तो इसके बाद कंट्रोल आपका कहाँ आया, कैच के ऊपर। यहां अगर मैं लिख देता हूं थ्रो, तो कंट्रोल कहां जाना चाहिए, देखो। जब कैच के अंदर वो आया, उसको थ्रो स्टेटमेंट मिली, तो जो थ्रो स्टेटमेंट है इसके जो आउटर में जो ट्राई कैच है, ये उसके पास जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल जाएगा इसके आउटर में जो है, इसके आउटर में ये है, इसके आउटर में ये क्यों है, क्योंकि जहां से इसने इसको कॉल किया था उस ट्राई के कॉरेस्पॉन्डिंग कैच ये है। इसको विजुअलाइज करो, इसको ऐसे समझो, मेन है, ठीक है, ये आपका मेन है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो ट्राई लिख दिया मैंने, और ट्राई के अंदर मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के बाद क्या है, कंट्रोल इस पे जा रहा है ना। तो मैं अगर इसकी फंक्शन बॉडी यहीं पर डिफाइन कर देता हूं, इस फंक्शन कॉल को मैंने रिप्लेस कर दिया फंक्शन डेफिनेशन से, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी अपनी, ट्राई थ्रो एक्स, है ना, और कैच इंट एक्स, सॉरी कैच, और यहां पर मैंने थ्रो स्टेटमेंट लिखी हुई है, और इसके बाद ये वाला कैच आएगा अपना, क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक तो अपना कंप्लीट हो चुका मेन का, ये कैच आया। ये पिक्चर क्लियर हुई आपको कि भाई अगर मैं इस प्रोग्राम को इस टाइप से अगर लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूं मैं, समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम की वो इस टाइप से है कि नहीं है,
ये चीज क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने इस जो ये प्रोग्राम था उसको इस फॉर्म में लिख लिया, सिर्फ समझाने के लिए कि भी प्रोग्राम किस ढंग से काम कर रहा है। देखो मेन के अंदर ये ट्राई है, ये ट्राई मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल को मैंने रिप्लेस कर दिया फंक्शन डेफिनेशन से, इससे ये वाली चीज आ गई आपकी फंक्शन डेफिनेशन, है ना। अब आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या है, कैच आया आपका, कैच मैंने ये नीचे डिफाइन कर दिया, है ना। तो अब समझो कि भाई जो रीथ्रो है वो काम कैसे कर रहा है। देखो जब आप ट्राई के अंदर आए आपको थ्रो स्टेटमेंट मिली, थ्रो क्या करेगी, जिसके भी अंदर वो थ्रो है ट्राई के अंदर, उसके कोरस्पॉन्डिंग कैच में वो मैच करेगी कि ये आर्गुमेंट कहाँ मैच हो रहे हैं, है ना। तो इसका इस ट्राई के कोरस्पॉन्डिंग कैच कौन सा है, ये है, या एक और कैच आप डिफाइन करोगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इनमें से वो मैच करेगी भाई कोरस्पॉन्डिंग कैच कौन सा है। अब कैच के अंदर मैं जब आया तो मुझे दोबारा थ्रो स्टेटमेंट मिली, तो ये थ्रो स्टेटमेंट क्या करेगी, ये नहीं होगा कि भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग कैच को मैच करे, ये नहीं होगा, बल्कि ये एक लूप मतलब एक लेवल बाहर आ जाएगी। जो अपना शुरू में क्या था, एक लेवल का मतलब क्या है, ये जो ट्राई है ये इसके अंदर है, इस ट्राई के अंदर है, ये सारी चीजें आउटर ट्राई है उसके अंदर है, मतलब एक लेवल हम अंदर गए हुए हैं, तो इसके बाहर वाले लेवल पे आएगी और वहां पर मैच करेगी वो किसके साथ मैच करवाना है, समझ रहे हो। जिस भी कैच के साथ उसके आर्गुमेंट मैच हो जाएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टीपल कैच भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो आपने जो एक्सेप्शन एक बार थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन आपने थ्रो कहाँ किया, स्टार्टिंग में यहाँ पर इनर जो ट्राई ब्लॉक था उसके अंदर, फिर उसको आपने दोबारा रीथ्रो किया है कैच में से, तो इसने कंट्रोल लेके आया ये आउटर लूप आउटर ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। अगर यहाँ पर फिर थ्रो स्टेटमेंट होती कैच के अंदर, दोबारा थ्रो स्टेटमेंट है, तो इसके बाहर जो ट्राई ब्लॉक होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैच होंगे उसमें ये कंट्रोल लेके जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको?
चलो इसका छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। मैं आपकी बुक में जो प्रोग्राम दे रखा है उसी को लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। void सैंपल नाम से मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, और इसमें दो आर्गुमेंट ले लिए, इंट एक्स और इंट वाई। सबसे पहले मैं सी आउट करवा देता हूँ, कुछ भी मान लेते हैं कि भाई 1। इसके बाद मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर आता हूँ। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। ये शायद आज नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ मैं। देखो मैं एक प्रोग्राम फंक्शन लेता हूँ void सैंपल, और इसमें दो आर्गुमेंट लेता हूँ, इंट एक्स और इंट वाई, और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ सी आउट करवा देता हूँ 1 को। फिर मैं ट्राई ब्लॉक यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ट्राई के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ y नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 नहीं है तो क्या करना है, सी आउट करवाना है हमने x डिवाइड बाई वाई, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या करेंगे हम, एल्स पार्ट में हम थ्रो कर देंगे, मान लेते हैं कि y को, ठीक है। और इसके बाद एक कैच ब्लॉक डिफाइन करते हैं। कैच में हम रिसीव करते हैं, मान लेते हैं इसका नाम दे दिया हमने जेड, और यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट 2, और थ्रो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मैं इस फंक्शन को कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद मैं मेन लेता हूँ अपना, इंट मेन। मेन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ सैंपल को, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं कैच ब्लॉक लेता हूँ। मान लेता हूँ मैं इसके अंदर सी आउट लिखता हूँ 3। जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, मान लेते हैं कि भाई हमने जो वैल्यू ली वो ले ली 5 और 0। अब देखो जब मैंने 5 0 ली, फंक्शन कॉल हुआ, इस पे आए, x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई 0। फंक्शन जो डेफिनेशन है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया इसने। सबसे पहले उसने सी आउट 1 ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ये ट्राई ब्लॉक पे आया, ट्राई के अंदर उसने चेक किया इफ y नॉट इक्वल टू 0। अगर y नॉट इक्वल टू 0 है तो इसने प्रिंट करवाना है x डिवाइड बाई y। दोनों को डिवाइड कर देगा और जो भी आएगा आंसर वो उसको प्रिंट करवा देगा। एल्स पार्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, थ्रो कर रहा हूँ मैं y को। हमारा तो जो y है वो 0 है, तो इफ कंडीशन है जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। एल्स ब्लॉक पे आए हम, इसने थ्रो कर दिया y को थ्रो करते ही कंट्रोल आया आपका इस कैच के ऊपर।
यहाँ पर मैं सी आउट करवा रहा हूँ 2, इसने सी आउट करा दिया 2। फिर इसने थ्रो स्टेटमेंट मिली, थ्रो स्टेटमेंट मिलते ही क्या करेगा, ये कैच के अंदर थ्रो मिली है इसको, ना कि ट्राई के अंदर थ्रो मिली है। ट्राई के अंदर थ्रो मिलती है तो कैच के ऊपर आता है, कैच के अंदर थ्रो मिलती है तो उसके बाद आउटर लेवल में जो ट्राई है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैच होंगे उस पे जाएगा। तो इसके आउटर में जो ट्राई है वो कौन सी है, ये जिसने इसको कॉल किया था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैच होंगे कंट्रोल आपका उस पे आ जाएगा और ये आपको प्रिंट करवाएगा 3। समझ में आ रही है बात? जो अगर आपको ट्राई के अंदर कैच मिलता है ना, सॉरी थ्रो मिलता है, तो आप कैच के ऊपर जाओगे। अगर कैच के अंदर आपको थ्रो मिलता है तो आउटर में जो ट्राई कैच ब्लॉक है उसके कैच पे जाओगे। इसको बोलते हैं रीथ्रो करना, क्योंकि देखो सबसे पहले तो थ्रो किया उसने ट्राई में से, एक थ्रो तो ये हो गया, थ्रो करते ही वो कैच पे आया, कैच ने फिर थ्रो कर दिया उसको, है ना, तो इसको बोलते हैं रीथ्रो एंड एक्सेप्शन। ये समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्पेसिफाइड एक्सेप्शंस। देखो कई बार होता है कि भाई आप जो फंक्शन लिखते हो, आप चाहते हो कि भाई वो फंक्शन कुछ स्पेसिफिक टाइप के एक्सेप्शन ही थ्रो करे, उसके अलावा अगर वो थ्रो करेगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा उसका। जैसे मान लिया कि भाई आपका कोई ये रिटर्न टाइप है फंक्शन का, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट लिस्ट होंगी इसकी, और ये फंक्शन मैं कहता हूँ कि भाई स्पेसिफिक टाइप के ही एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो कैसे मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब फंक्शन डिफाइन करोगे उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा थ्रो, यहाँ पर आप बताओगे कि भाई किस टाइप के ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, यहाँ लिस्ट मेंशन कर दोगे, जैसे इन कॉमा डबल, इस टाइप से आप मेंशन कर दोगे, तो ये इसी टाइप के एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर वो इसके अलावा कुछ थ्रो करता है एक्सेप्शन, तो वो अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा आपके प्रोग्राम। अगर आप चाहते हो कि भाई ये फंक्शन जो फंक्शन है ये हर टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर दे, कि भी कोई सा टाइप का एक्सेप्शन आए ये सबको थ्रो कर दे, उसके लिए कल मैंने आपको क्या बताया था, 3 डॉट लगा दो, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन ऑफ एनी टाइप। अगर आप चाहते हो कि भी ये फंक्शन कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना करे, उस केस में क्या करोगे, कोई भी आर्गुमेंट मेंशन मत करो, सिंपली थ्रो लिख के ब्रैकेट को बंद कर दो। अभी तक समझ में आया जो मैंने बताया है? देखो इसका छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। एक मिनट बच्चों।
देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई अगर हमें स्पेसिफाई करना हो कि भाई फंक्शन स्टैक है किसी पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मैं एक फंक्शन लेता हूं सबसे पहले, void sample, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया है int x, और ये थ्रो करता है, मान लेते हैं कि भाई इंट और डबल, ये दो ही टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कंडीशन लिखता हूं, इफ x इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि भाई ये 10 है, तो आपने थ्रो करना है x। मैंने सिंगल कोट्स के अंदर x को लिखा है, इसका मतलब क्या है, x करेक्टर है, ना कि यहाँ पर x इंटीजर है। एल्स इफ, मान लेते हैं कि भाई x की वैल्यू अगर 20 है, तो मैं थ्रो करता हूं x को। इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 20 है यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने सिर्फ x लिखा है, x यहाँ पर क्या अपना इंटीजर। और एल्स पार्ट में मैं क्या लिखता हूं कि भी अगर 10 और 20 के अलावा और कुछ है, तो मैं यहाँ पर थ्रो कर देता हूं, डबल लिखना तो मैं इसको लिख देता हूं कुछ भी 5.0, मैं ये डबल वैल्यू है इसको थ्रो करता हूं, ठीक है। अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेन को डिफाइन करता हूं। ये अपना मेन आ गया, मैं सीधा मेन लिख रहा हूं, यहाँ पर इंट मेन वॉइड मेन आपने लिखना है, कहीं मेरी तरह लिख दो इंट मेन। अब मैं ट्राई के अंदर इस फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, मैं फंक्शन को कॉल करता हूं। मान लेते हैं कि भाई हम इसको कॉल करते हैं 10 से, दोबारा कॉल करते हैं इसको 20 से, इसको दोबारा कॉल करते हैं हम 30 से। 3 बार मैंने इसको कॉल किया। फिर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैच को डिफाइन करता हूँ। एक बार तो मैं ले लेता हूँ इंटीजर इंट एक्स, और सी आउट करवाता हूँ मैं इंट, या फिर मैं यहाँ सी आउट करवा देता हूँ 1। दोबारा कैच लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं करेक्टर के लिए लेता हूँ कैर सी एच, और मैं इसमें सी आउट करवाता हूँ 2। फिर दोबारा मैं एक कैच लेता हूँ, इसके अंदर मैं रिसीव करता हूँ डबल को, डबल डी, और सी आउट करवाता हूँ मैं 3 को, और मैं मेन को बंद कर देता हूँ। अब देखो, जब मैं इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा, मुझे पता कि जो सैंपल फंक्शन है अपना, ये थ्रो कर सकता है या तो इंट या फिर डबल, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसके अलावा कुछ भी थ्रो करेगा अगर ये, तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो अब नॉर्मल वे से टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपको देख के प्रोग्राम देख के क्या समझ में आएगा कि भाई सबसे पहले सैंपल 10 के लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद सैंपल 20 के लिए ये फंक्शन पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर सैंपल 30 एग्जीक्यूट होगा, है ना। इस टाइप से देख के लग रहा है हमें। लेकिन जब मैं सैंपल 10 को कॉल करता हूं, यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी 10। इफ x इज इक्वल टू 10,
तो मैं थ्रो क्या करता हूं, कैरेक्टर x, लेकिन फंक्शन में कॉल क्या करना, थ्रो क्या करना है, इंट या डबल। जब ये कैरेक्टर थ्रो करेगा तो क्या होगा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग जाके चेक करेगा किस कैच के साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हुआ तो इसने सी आउट करा दिया 2, और उसके बाद क्या करेगा, ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। उसके बाद जितने और फंक्शन कॉल है ये कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कैच के बाद कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है आपने, सी आउट अगर 4 लिख दिया तो ये 4 को प्रिंट करेगा, इन कैच में से जिसके साथ भी वो मैच करेगा उसको, उनमें से एक कैच एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद मेन में जो स्टेटमेंट होगी वो उनमें से जो भी सीक्वेंस में अगली स्टेटमेंट आई कैच के बाद उनको एग्जीक्यूट कर देगा और प्रोग्राम आपका मेन से बाहर आ जाएगा। रिमेनिंग ट्राई के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ में आया ये? अब देखो, सपोज करो मैं पहले सैंपल 20 को कॉल करता हूं, सैंपल 20 को मैं पहले कॉल करूंगा तो अब x की वैल्यू क्या होगी, जब इसने कॉल किया इसको x की वैल्यू होगी 20। यहाँ पर कंडीशन चेक करो, इफ x इज इक्वल टू 10, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, एग्जीक्यूट होगा नहीं थ्रो x। तो एल्स इफ पे गए, इफ x इज इक्वल टू 20 थ्रो x, ये इंटीजर को थ्रो कर रहा है क्योंकि x की वैल्यू क्या है 20, इसने इंटीजर को थ्रो किया तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैच पे आएगा, तो वहां पर इसने क्या प्रिंट करवाना है 1, ये 1 को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद कोई सा भी कैच एग्जीक्यूट होगा नहीं। और अब देखो, अब इसको उसके बाद क्या मिलेगा, नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूं, अब ये नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी ये उसको एग्जीक्यूट कराएगा सैंपल 10। अब कंट्रोल आया आपके इसके पास, सैंपल फंक्शन के पास, अब x की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर ये कैरेक्टर थ्रो करेगा, कैरेक्टर थ्रो करते ही ये जो कंट्रोल है यहाँ से कैरेक्टर कैच के पास आएगा, उसकी वैल्यू क्या है 2, 2 प्रिंट होगी, फिर उसके बाद मेन में जो स्टेटमेंट बची हुई है उसको एग्जीक्यूट करा देगा 4, और आपका जो कंट्रोल है वो मेन से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इस टाइप से आप स्पेसिफाई कर सकते हो एक्सेप्शन को। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।